जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों एक बड़ी ही संगीन अपडेट जो है बीपीएससी टीआरई 3.0 के बारे में निकल के यहाँ पे सामने आ रही है। अगर आप भी दोस्तों बीपीएससी टीआरई 3.0 परीक्षा में शामिल हुए थे तो फिर आपको भी यहाँ पे बिल्कुल सावधान रहने की जरूरत है और आपको भी ये चीज़ें जो है जानना चाहिए बेहद। यहाँ पे दोस्तों एक बड़ी अपडेट है, बता दें आप सभी को, मेरिट लिस्ट में अपना नाम चाहते हो तो 20,000 रुपये ऑनलाइन पेमेंट करो। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 3.0 में पेपर लीक नहीं हो पाया, उसके बाद से जो घटनाएं जो हैं वो शुरू हो गई हैं। अब दोस्तों मेरिट लिस्ट में नाम बढ़वाने के लिए यहाँ पे लोगों के पास जो है, बच्चे जो भी परीक्षा में शामिल हुए थे उनको यहाँ पे कॉल करके बोला जा रहा है कि 20,000 रुपये आप पेमेंट करो और मेरिट लिस्ट में अपना जो है नाम उसको पाओ। तो बिल्कुल यहाँ पे दोस्तों एक मोबाइल नंबर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जारी किया गया है, जो अभ्यर्थियों को यहाँ पे लगातार कॉल करके उनसे जो है 20,000 रुपये की डिमांड की जा रही है और कहा जा रहा है कि अगर आप मेरिट लिस्ट में आना चाहते हैं तो फिर जो है 20,000 रुपये पेमेंट करिए। आखिर जो बच्चों का डेटा है वो किस प्रकार से लीक हुआ है, यहाँ पे ये दोस्तों नतीजा उसी का है। बता दें आप सभी को कि ईओयू के सपोर्ट न करने का, बिल्कुल दोस्तों ईओयू का सपोर्ट जो है बीपीएससी की तरफ से न करने का नतीजा यही है कि अब बच्चों का जो डेटा है वो यहाँ पे लीक हो चुका है और यहाँ पे बच्चों के नंबर पे दोस्तों यहाँ पे कॉल किया जा रहा है। हेलो दोस्तों, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो कॉल कर रहा है वो व्यक्ति बता रहा है कि मैं बीपीएससी ऑफिस से बोल रहा हूँ और बच्चे का नाम भी उसको पता है और बच्चे का पिता का नाम भी पता है। आखिर इस तरीके का जो डेटा है वो बीपीएससी से कैसे लीक हो जाता है? अगर कोई कर्मचारी अंदर का कर्मचारी नहीं मिला हुआ है या जो डेटा वहाँ पे है तो फिर किस तरीके से बच्चों के पास यहाँ पे फ़ोन जो है वो किया जा रहा है? तो इस चीज़ पे दोस्तों जो बिहार गवर्नमेंट है उनको दोस्तों इस पे जो है रिएक्शन लेना चाहिए या बीपीएससी जो है दोस्तों उसको भी इस चीज़ पे कड़ा रुख जो है अपनाना चाहिए। बता दें आप सभी को कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि मैं बीपीएससी ऑफिस से बोल रहा हूँ, अगर आप मेरिट में अपना नाम चाहते हो तो 20,000 रुपये ऑनलाइन पेमेंट करें। तीसरे चरण के शिक्षक नियुक्ति पुनः परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों के पास इन दिनों कॉल आ रहे हैं और कई अभ्यर्थियों को मोबाइल नंबर, देखिए दोस्तों यहाँ पे मोबाइल नंबर एक जारी किया गया है, इससे कॉल किया जा रहा है और जब सामने वाले से अभ्यर्थी जो है मिलने का संपर्क कर रहे हैं या संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर उसका नंबर जो है कवरेज एरिया से बाहर बताया जा रहा है। वहीं ट्रू कॉलर पर यह नंबर बोर्ड ऑफिस पटना के नाम से सेव बता रहा है। अभ्यर्थियों को चिंता है कि उनका डेटा जो है कैसे लीक हुआ। आखिर बीपीएससी टीआरई 3.0 में जब इतना कड़ाई से परीक्षा कंडक्ट करवाई गई, हर एक चीज़ किया गया दोस्तों, तो आखिर जो है बीपीएससी कि ऑफिस से ही बच्चों का डेटा जो है दोस्तों वहीं पे बच्चे अपना जो डेटा है वो डॉक्यूमेंट जो है जमा किए होंगे, तो फिर वहाँ से डेटा बच्चे का किस प्रकार से यहाँ पे लीक हुआ है। तो यहाँ पे इस चीज़ को लेके बच्चे काफ़ी परेशान हैं और इस पे दोस्तों इस चीज़ को लेके बीपीएससी हो या शिक्षा विभाग हो या कह सकते हैं कि बिहार गवर्नमेंट हो, उनको इस पे दोस्तों कड़ा रुख जो है अपनाना चाहिए। और इसी महीने के 19 से 22 तारीख तक मुजफ्फरपुर सहित राज्य के 27 जिलों में संचालित हुई थी परीक्षा खत्म होने के बाद अभ्यर्थियों को मेरिट में लाने के लिए लगातार जो है कॉल पे कॉल जो है किए जा रहे हैं, जिससे अभ्यर्थी डर गए हैं दोस्तों। बिल्कुल डरने की बात ही है। अगर यहाँ पे दोस्तों मेरिट का खेला हो जाता है तो फिर भैया जाहिर सी बात है कि काफ़ी बच्चे इस बार भी, आपको अगर ऐसा कुछ होता है, बिल्कुल अगर इस पे संज्ञान नहीं लिया जाता है तो फिर आप जो टीआरई 2.0 की मेरिट कट ऑफ जो गया था उससे हाई कट ऑफ इस बार आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर इस चीज़ को, ये जो घटनाएं घट रही हैं, अगर ये रुकी न और अगर ऐसी होती रहे तो फिर जाहिर सी बात है दोस्तों कि मेरिट में जो कम नंबर ला के बच्चे सोच रहे हैं कि हो जाएंगे, तो अगर इस तरीके से खेला हुआ तो फिर भैया आप गुंजाइश नहीं है, ठीक है। और इस तरह के कॉल पर अभ्यर्थियों का कहना है कि कहीं बीपीएससी के कर्मचारी और शिक्षा विभाग के कर्मचारी तो नहीं डाटा लीक कर रहे हैं। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे बच्चों का आरोप भी है यहाँ पे कि कहीं बीपीएससी के जो कर्मचारी हैं या शिक्षा विभाग के कर्मचारी हैं, डाटा लीक करने में कहीं उनका हाथ तो नहीं है। अभ्यर्थियों का कहना है कि कहीं अंदर मेरिट घोटाला ना हो जाए। एक तो परीक्षा के दौरान बहुत जगहों से सेंटर मैनेज करने की शिकायत मिली थी, तो कुछ केंद्रों पर फर्जी अभ्यर्थी भी पकड़े गए थे। अभ्यर्थियों ने मांग की है कि इस तरह से मामले की गंभीरता से जो है जांच की जाए। बिल्कुल भैया, यहाँ पे जांच करने की मांग जो है बच्चों के द्वारा की जा रही है। जाहिर सी बात भैया, हम भी यही मांग करेंगे कि इन सब चीज़ों की जाँच होनी चाहिए। अगर कोई फर्जी इस तरीके से बच्चों के साथ फर्जी करने की कोशिश कर रहा है तो उसके खिलाफ दोस्तों कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। और अभ्यर्थियों को डर कहीं अंदर ही अंदर मेरिट घोटाला न हो जाए। बिल्कुल
बिल्कुल अभ्यर्थी लगातार इसके विरुद्ध सोशल मीडिया पर सरकार को टैग करते हुए सवाल कर रहे हैं कि लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म यक्स सहित अन्य माध्यमों से नाराजगी भी जता रहे हैं। शिक्षक अभ्यर्थी प्रियंका का कहना है कि बीते दिनों मोबाइल नंबर इतने से कॉल आया था, उधर से कॉल करने वाला खुद को बीपीएससी अधिकारी बता रहा था। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे बीपीएससी का अधिकारी बन के यहाँ पे ठगी जो है वो की जा रही है। उसके प्रियंका के माता पिता का नाम, उसकी जन्म, बिल्कुल भैया, जब किसी बच्चे का जन्म तिथि, माता पिता का नाम, A to Z डेटा जब कोई बताएगा, बोलेगा मैं बीपीएससी का ऑफिस हूँ, तो बच्चा जो है इस अलावा में खाते में आ जाएगा जरूर। अगर इस तरीके की घटनाएं रुकी न तो समझ लीजिए कि बड़ा खेल यहाँ पे हो जाएगा। उसने प्रियंका के माता पिता का नाम, उसकी जन्म तिथि बता दी। उसके बाद कहा कि आप मेरिट में नहीं आ रही हैं, यदि मेरिट में आना है तो 20,000 रुपये फ़ोन पे करें। तो इस तरह के कॉल सुनील नाम के शिक्षक अभ्यर्थियों को, बिल्कुल दोस्तों, लगातार इस तरीके के जो कॉल हैं वो बच्चों को किए जा रहे हैं। और इस घटनाओं पर दोस्तों सरकार को जो है लगाम लगाना चाहिए। या कह सकते हैं बीपीएससी में अगर कोई कर्मचारी ऐसा है या कोई शिक्षा विभाग कोई कर्मचारी है तो उसको पकड़ना चाहिए, उसके खिलाफ जो है यहाँ पे कार्रवाई जो है करनी चाहिए, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे फिर से एक बार बच्चों के साथ एक बड़ा धोखा जो है वो होगा।